तुम्हाला नोटीस आया था ग्रामपंचायत का? कितना नोटिस आया? 3 नोटिस आया तो तुम्ही हटायात काय नाही? भाई लोकांना किती त्रास होते हैं। 2 तारीख को ही हटाए लो, ठीक से। अब वो कैसे उठाना है, क्या उठाना है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। और नहीं तू ग्रामपंचायत में जमा हो जाएगी, खाद भी नहीं मिलेगा तो आप खेत में आते भी अर्जे नहीं वो तो मिलेगा और ऊपर से पुलिस कार्रवाई होंगी, उसकी जिम्मेदार फिर तुम रहोगे स्वतः खुद। अब तक कुछ किए क्या तुमने? एक आध बार नोटिस देने के बाद 5 साल की मत बता यार, 5 साल मेरे को ये बता, 5 साल नोटिस की मत देने के बता, बाद 2 साल की बात कर, 2 साल की बात नहीं कर। देखे तो वो कैसा घर के पास में बोरिंग है, बोरिंग का भी पानी खराब हो रहा है। ये शोभेलाल जी सोना ने उनने बेचारे ने कुआं खोदे थे, कुआं खोदने के बाद में उनने बेचारे ने कुआं का पानी खराब हो रहा करके वो कुआं भी बुझाने में आ गई। बस उनसे 15 वर्षों से यह पत्र व्यवहार ग्राम पंचायत को ग्रामवासी कर रहे हैं, ऐसे इनको ओर से हमें अनुसूचित किया गया, परंतु हमारे को अभी 25 या 26 महीने ही हुए हैं, 2 से 2.5 साल होते आए हैं। उस पीरियड में हमको इनके नोटिस आए हैं कुछ, उसके द्वारा नोटिस के द्वारा हमने इन सभी जो जिन लोगों के घूड़े हैं उनको नोटिस के द्वारा पत्र व्यवहार करके हटाने के लिए एक विनंती अर्ज द्वारा। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। अभी कुछ देर पहले हम ग्राम पंचायत गए थे। ग्राम पंचायत के जो सरपंच है कुलदीप पटले ने बताया कि गांव में जिस तरीके से खत का गड्ढा है, आप देख सकते हो खत का गड्ढा हमने, और आगे आपको हम वीडियो में बताएंगे खत का गड्ढा किस प्रकार है वार्ड नंबर 4 में, और वार्ड नंबर 4 में क्या समस्या निर्माण हो रही है। तो यहाँ के जो ग्रामस्थ नागरिक है वो हमें बताएंगे, अपना नाम परिचय के साथ में जानकर देंगे। गुलाब रंग डाले गर्रा बुजुर्ग, इनको सरपंच साहब को, ढांडे साहब को बताने के बाद में भी 10 तारीख को करेंगे, 15 तारीख को करेंगे, तारीख पे तारीख दी इनने, लेकिन आज तक इनने कुछ भी नहीं किए। और ये घर के पास की घोड़ियल खुदी भी है। नोटिस तो दिए ना, नोटिस देने के, मेरे को ये बताओ, नोटिस देने के बाद में 5 साल से तुम नोटिस दे रहे हो, आज तक कुछ किए क्या तुमने? एक आध बार नोटिस देने के बाद 5 साल की मत बता यार, 5 साल मेरे को ये बता, नोटिस देने के बाद 2 साल की बात कर, 2 साल की बात नहीं देखे तो वो कैसा घर के पास में बोरिंग है, बोरिंग का भी पानी खराब हो रहा है। ये शोभेलाल जी सोना ने उनने बेचारे ने कुआं खोदे थे, कुआं खोदने के बाद में उनने बेचारे ने कुआं का पानी खराब हो रहा करके वो कुआं भी बुझाने में आ गई। बस उनसे पूछ सकते हो उनको। तो आप बताइए कि आपके यहाँ पे जो कुआं थी, कुआं का पानी वगैरह जब जिस समय ये समस्या नहीं थी उस समय अच्छी तरीके से आप पानी वगैरह यूज कर रहे थे क्या? पहले पानी यूज कर रहा था। तो अभी क्या समस्या निर्माण हुई, और आपने जो आपके यहाँ जो कुआं है वो क्यों बुझा है ये बताइए। गंदगी के कारण से बुझा। तो आप कौन से वार्ड के हो? 4 वार्ड है। वार्ड नंबर 4 के हो। अभी पानी कहाँ से लाते हो? आपने सूचना दिए थे ग्राम पंचायत को? तो अभी आपकी क्या मांग है शासन से? पानी की मांग है। यहाँ के प्रेमलाल जी काटेवार जो है गांव के नागरिक है, ये बताएंगे जो खत का गड्ढा निर्माण हुआ है रोड के साइड में और गांव में जो दूषित वातावरण निर्माण हो रहा है, तो उसके ऊपर जानकारी देंगे। और इन्होंने ग्राम पंचायत को जानकारी दिए थे या नहीं दिए थे, ग्राम पंचायत ने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की, वो अभी हमें बताएंगे। मैं पहले इस ग्राम का 3 साल तक टंटा मुक्ति अध्यक्ष रहा, और मेरे कार्यकाल में भी कम से कम ये तीसरी चौथी तेजी में कि इस गड्ढे के लिए, इस गुड़ों के लिए अर्ज देते थे, लेकिन वही होता था कि आश्वासन देते थे कि हो जाएगा, लेकिन ये काम पूर्ण नहीं हुआ। इससे इस परिसर में जो कुएं है, बोरवेल है, उनका पानी दूषित हो गया। कुछ कुएं अभी बुझा के भी हो गए, और जो नई शासन की तरफ से जो बोरवेल खोदी है उसका भी अभी पानी निकालूंगी तो पानी एकदम उसका खराब है, पीने योग्य नहीं। और ये गुड़े यहाँ से हटने को होना, स्वच्छता होना है। तो मुझे ये बताइए, आपने टंटा मुक्ति में आप जब हो और गांव के लोग आपके पास तकरार लेके आए होंगे? मेरे पास नहीं, ग्राम पंचायत में होते। ग्राम पंचायत में आए थे, लेकिन जिस समय अध्यक्ष पद पे थे तो गांव के आजू बाजू के जो लोग हैं जिनको तकलीफ होती थी उन्होंने तो ग्राम पंचायत। मैं तो ऐसा भी कहा सर जी, यहाँ कोई मेरे रेजिम के, मैं अगर 5 दिन में गुड़े नहीं हटा दिया तो बाप का बेटा नहीं, और अभी भी बोला हूँ इनके पास। तो आप क्योंकि जो रेजिम में थे वो क्या रहता था, वोट पॉलिसी अपने को चलती नहीं। अगर अत्याचार हो रहा है उसको न्याय में मिलने को होना, तो ये क्या रहते थे, वोट पॉलिसी के लिए कई लोग रहते थे, उसको दबा दुबा कर वही मुर्दा वही गड़ा के वही दफन कर देते थे, ऐसा होता था। तो आप बताइए कि अभी आपकी शासन से क्या मांग है? शासन से वही मांग है कि ये सब गंदगी हटने को होना।
परिसर स्वच्छ होने को नहीं। वैसे ही आज हम गर्रा ग्राम में हैं और गर्रा ग्राम में जो खत के गड्ढे को लेकर जो समस्या निर्माण हो रही है गांव के नागरिकों को और गांव की जनता को, तो यहाँ के जो सरपंच है, कुछ गांव के लोगों ने आरोप किया है कि ग्राम पंचायत कार्रवाई नहीं कर रही है। विगत 5 से 10 साल हो गए, खत का गड्ढा हटाया नहीं जा रहा है। तो यहाँ के जो गर्रा ग्राम के सरपंच है कुलदीप पटले, इन्होंने ग्राम पंचायत की ओर से क्या कार्रवाई की है और ये खत का गड्ढा कब हटेगा। गाँव वालों की मांग है कि जल्द से जल्द खत का गड्ढा हटाया जाए, नहीं तो अन्यथा उसके बाद में आप क्या कार्रवाई कर रहे हो ये हमें बताएं। तो यहाँ के सरपंच कुलदीप पटले हमें जानकारी देंगे। नमस्कार। अभी हमारे को यह जो विषय है 10 से 15 वर्षों से यह पत्र व्यवहार ग्राम पंचायत को ग्रामवासी कर रहे हैं, ऐसे इनको ओर से हमें अनुसूचित किया गया, परंतु हमारे को अभी 25 या 26 महीने ही हुए हैं, 2 से 2.5 साल होते आए। उस पीरियड में हमको इनके नोटिस आए हैं कुछ, उसके द्वारा नोटिस के द्वारा हमने इन सभी जो जिन लोगों के घूड़े हैं उनको नोटिस के द्वारा पत्र व्यवहार करके हटाने के लिए एक विनंती अर्ज द्वारा ही, क्योंकि यहाँ जो घूड़े हैं कम से कम 40 से 50 वर्षों से इस जगह पे घूड़े हैं, तो इसलिए सभी लोगों से एकाएक हटा नहीं पाएंगे। इसके लिए एक विनंती अर्ज किसानों के ही कहीं ना कहीं जो जानवर पालते हैं उनके घूड़े थे, तो उनकी भी एक विनंती के द्वारा हमने कुछ दिनों से यह विषय चल रहा है और इसके लिए हमने इनको लास्ट टाइम भी अभी 15-20 दिन पहले भी एक नोटिस दिया हुआ था कि तुम अगर हटाते नहीं हो तो ग्राम पंचायत की ओर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत की जेसीबी लगाकर पुलिस प्रोटेक्शन के सहारे यहाँ का पूरा माल ग्राम पंचायत के ताबे में लिया जाएगा अगर आप नहीं हटाते हो तो। परंतु फिर भी यहाँ पे ये जो खत हटाए नहीं गए, इसलिए हमने लास्ट यहाँ जो है 4 तारीख 5वां महीना 2023 यह तारीख एक लास्ट नोटिस अभी हमने यहाँ पे मौका चौकसी कर उन सभी लाभार्थी जो लोग हैं उनको भी दिया गया है। अगर 4 तारीख के पहले वो अगर खाली अगर अपने हिस्से, क्योंकि कई बार हमने विनंती अर्ज किए, उन्होंने तारीख वो भी देते गए कि हम हटा देंगे, परंतु कहीं ना कहीं हम एक बंधन में बंधे हुए रहते हैं। ग्रामवासी सभी लोगों का हमें आशीर्वाद भी रहता है और सभी लोगों की सुनना हमारा भी फर्ज होता है, क्योंकि पद पर रहने के बाद में हर तरह के लोगों से हमको आमना सामना करना पड़ता है और सबकी सुनना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इन ग्रामवासियों ने कई 15 वर्षों से ये पत्र दे रहे हैं, परंतु पुरानी बॉडी ने क्या की इस विषय में मैं बोलना नहीं चाहूँगा, परंतु मेरे कार्यकाल में मुझे जो पत्र मिले उसके ऊपर मैंने उचित कार्रवाई की है, सबको नोटिस के द्वारा पत्र भी दिया, परंतु हटाए नहीं। और उन लोगों की भी मैं सुनने के लिए इतने दिन तक हम कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए कि हटा देंगे बोलते थे, लेकिन हटा नहीं पाए। इसलिए हमने लास्ट नोटिस या 4 तारीख को ग्राम पंचायत की ओर से यहाँ पर पूरे पदाधिकारियों के बीच यहाँ पे एक जेसीबी ग्राम पंचायत की ओर से लगाई जाएंगी। अगर 4 तारीख के पहले वो हटाते नहीं तो और उचित कार्रवाई की जाएंगी 4 मई को।